ले लो। मैं भी एंट्री देते जा रहा हूँ लोगों को। रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। मोबाइल का है। ये रहा। 3 लोग जुड़ चुके हैं। अब आ जाओ, बैठ जाओ। ये जब बैठोगे ना तो ये हिलेगा। आज एंकरिंग के लिए ना लिखा तक नहीं है, पता है मैंने। इस पे आपके डीपी में ना वही डाल देंगे, सही वाली फोटो आपकी ही दिखेगा। इसको हाइड कर दे बेटू, मेरे को यहाँ से दिखेगा, बुरा लगता है फिर। हाइड चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, एक बार देख लो ना, एक बार देख लो कैसा बैठ रहा है। नमस्कार सर। नमस्ते शेख सर। फिर से बोलो। नमस्कार शेख सर। नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। यहाँ से ये वाली खिड़की पूरी दिख रही है। मैंने ब्लर किया हुआ है इसलिए थोड़ा। नहीं मत कर, थोड़ा सा ब्लर है। नहीं फिर वो रिकॉर्डिंग में ना मेरा फेस गंदा आएगा। इधर खिसकाते हैं कि देखते हैं ना अपन। वहाँ नहीं बैठ सकती क्या? मैं आपके लिए बड़ी वाली टेबल लाता हूँ नीचे से। कहाँ से नीचे से? कौन सी बड़ी ला रहा है? आज भी के बीच में अलग ही एपिसोड हो गया। मेरे मोबाइल का तो चार्जिंग में नहीं लगाया है। कुछ फालतू मत बोलना, रिकॉर्डिंग। स्वागत है पुष्पा जी। नहीं मैं गई थी क्यों? फटेकर उपस्थित सभी प्रबुद्धों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बताऊँ ये भी। गंदी वो मैं साफ करता हूँ। आज बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है यार। आई नहीं होंगी अंदर पे। अच्छा अंदर इसलिए नहीं बैठ सकते। लाइट अभी आ गई वैसे, लेकिन बैटरी कितनी है इसमें? हीरो हीरो लाल में तेरे वाले पलंग पे बैठ जा। बैटरी भी कम है। अध्यक्ष नमस्कार। यहीं बैठना पड़ेगा आपको। नमस्कार सर। नमस्कार।
रश्मि मैडम चालू करिए, 7-3 हो गए। मोहित आवाज बंद कर दो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। जी सर, मैं सरस्वती वंदना के लिए इंतजार कर रही थी। किसी और से कार्ड नहीं आई है तो? जी वैष्णव जी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। उपस्थित हूँ। अच्छा नमस्कार सर। नमस्कार। वंदना श्रीवास्तव कर देंगे सरस्वती वंदना। जी जी जी। हाँ हाँ। क्षमा चाहती हूँ, मैं जरा दूसरी जगह हूँ इसलिए थोड़ा सा बैठने में गड़बड़ हो गई। बस 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 समय हो गया, अब मुझे शुरू करना। आप सभी को का सादर वंदन और अभिनंदन। हार्दिक स्वागत करती हूँ इस मंच पर। आज विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत है, जिसका विषय है अन्य भाषाओं में राम कथा। मैं सरस्वती वंदना के लिए कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस पटल पर वंदना श्रीवास्तव जी का स्वागत है। आदरणीय महोदय, आपका सरस्वती वंदना। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के पावन मंच को मेरा नमन। ब्लर आ रहा है मेरा। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्ष विद्याम देहि नमोस्तुते। माँ शारदा के चरणों में अपने भाव, अपने शब्द एक माला के रूप में पिरो कर अर्पित करने हेतु आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। मैं लखनऊ से वंदना श्रीवास्तव। शब्द सारथी से बड़ा धनवान दुनिया में कोई नहीं। माँ शारदा की वंदना बहुत सरल सहज शब्दों में, कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। नमन है तुम्हें को हे शारदे माँ, नमन है तुम्हें को हे शारदे माँ। कलम की ताकत जो हमको दी है, नमन है तुम्हें को हे शारदे माँ। ताकत जो हमको दी है, ना घटती जाए बस बढ़ती जाए। ये ऐसी दौलत जो हमको दी है, नमन है तुम्हें को हे शारदे माँ। ये गरी जो चाहे तो क्रांति कर दे, नए युगों की नई शिलाधर। नमन है तुम्हें को हे स्वर की देवी, नमन है को हे स्वर की देवी। की ऐसी शोहरत जो हमको दी है, नमन है तुम्हें को हे शारदे माँ। कलम की ताकत जो हमको दी है, पटल सुसज्जित लगी धूरा। पटल सुसज्जित लगी धूरा, बिना पिके माना का पूरा। हे विद्यादायिनी हे वीणा पाणी, हे विद्यादायिनी हे वीणा पाणी। शब्द सुनो को आकार दीजिए, नमन है तुम्हें को हे शारदे माँ। कलम की ताकत जो हमको दी है, कलम करी ना करी सियासत। ना लोभ से किसी का वास्ता हो, कलम कलम कितना हो हे माता। ये हम सभी को वरदान दीजिए,
नमन है तुम्ही को इशारे दे माँ, कलम की ताकत जो हमको दी है। कलम सदा लिखी हकीकत, न झूठी सी सिक्का सीता रही सुसज्जित कलम है माता, रही सुसज्जित कलम है माता, ये हम सभी को बता दीजिए। नमन है तुम्हें को इशारे दे माँ, कलम की ताकत जो हम बहुत 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 ही सुंदर सुंदर शब्दों में सरस्वती वंदना के लिए हार्दिक धन्यवाद आदरणीय वंदना श्रीवास्तव जी। मैं यहाँ पर सभी का शब्द सुमनों से स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम गुरु का वंदन करती हूँ। वंदन गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महा मोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु को वंदन करते हुए मैं यहाँ पर शब्द सुमनों से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे यहाँ पर लक्ष्मीकांत वैष्णव जी दिखाई नहीं दे रहे, इसीलिए मैं अपनी ही वाणी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारी संस्था के अध्यक्ष महोदय और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय शाहबुद्दीन शेख सर का, संस्थान के सचिव आदरणीय गोकुलेश्वर द्विवेदी जी का, मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का और वसंत कुमार माली जी का हृदय से स्वागत करती हूँ। और पद्म प्रिया श्री रामा कवंचम जी का हार्दिक स्वागत है। पुष्पा श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सांसद हैं, आदरणीय महोदया का स्वागत करती हूँ। वंदना श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश प्रभारी, उनका भी स्वागत हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सतपा लाहू चौहान जी हैं, आदरणीय सर का इस मंच पटल पर स्वागत है। जैनबी जी हैं, उनका स्वागत है। और अविनाश कुमार वर्मा जी हैं, और उनका भी हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का सादर वंदन और अभिनंदन है इस संस्थान की ओर से। मेरे शब्दों में मैं डॉक्टर रश्मि चौबे, आज की संचालिका, बाल संसद प्रभारी एवं गाजियाबाद प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और वक्ता के रूप में मैं इस मंच पर आप सादर आमंत्रित करती हूँ अविनाश कुमार वर्मा जी, आदरणीय शोधार्थी हिंदी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, आदरणीय का स्वागत है यहाँ पर। सर आप अपना वीडियो भी कृपया ऑन कर लीजिए जिससे हम आपको देख सकें, और माइक भी अपना खोल लीजिए। स्वागत है सर आपका। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन और तत्पश्चात मैं आज के अतिथिगण जो मुख्य अतिथि हैं उनका मैं स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का कार्यक्रम में जो श्रोता हैं और उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अभी कुछ समय ही पहले ही मैं विश्व हिंदी सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश से जुड़ा, और मैं अपने आप में काफी गर्व महसूस कर रहा हूं कि मुझे एक मंच मिला और यहां से मैं अपने विचारों को आपके समक्ष रख रहा हूं। हमारे कार्यक्रम में का जो विषय है अन्य भारतीय भाषाओं में राम कथा। राम कथा यूं तो भारत की प्रमुख कई भाषाओं में लिखी हैं, असमी में लिखी हैं, तमिल में है, कन्नड़ में है, लेकिन मेरा जो विषय है वो तमिल भाषा में रामायण का परिदृश्य है कि तमिल में रामायण को किस प्रकार प्रस्तुत किया है महाकवि कम्बन ने राम अवतारम में, जो कि काफी अच्छे तत्कालीन समय के विद्वान कवि रहे हैं जिन्होंने तमिल भाषा में रामायण को लिखा है। लेकिन दोनों के प्रस्तुतिकरण में अंतर्भेद हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है उनके लेखन में, और
कम्बन जी के राम अवतारम में दोनों में ही राम की भूमिका को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। कम्बन रामायण 12वीं शताब्दी का सर्वप्रथम तमिल महाकाव्य है। 12वीं शताब्दी में चोल राजा द्वितीय के समय में महाकवि कम्बन ने रामायण के अमर काव्य की रचना की थी। यह अनुपम काव्य महाकाव्य है। संपूर्ण तमिल वाङ्मय का गौरव ग्रंथ माना जाता है। भारतीय भाषाओं में वर्णित श्री राम काव्यों में अनूठी काव्य कला और सरस अभिव्यंजना की दृष्टि से तुलसी रामायण के समान यह कम्बन रामायण भी सर्वोत्तम काव्य ग्रंथ माना गया है। कवि महाकवि कम्बन ने श्री रामचरित में रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम एवं भगवान विष्णु का अवतार माना है। कम्बन जी ने श्री राम विश्व बंधुत्व की कामना करने वाले हैं। उनमें ऊंच नीच जाति पाति का कोई भेद नहीं है। श्री राम मात्र मनुष्य के मित्र नहीं बल्कि पक्षी जटायु, वानर सुग्रीव, राक्षस राज विभीषण और जामवंत जी, जो कि इसमें रामायण में चरित्र के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, उनके मित्र हैं। इतना ही नहीं, सबरी के झूठे बेरों को खाकर यह वो सिद्ध कर देते हैं कि प्रेम में एक उत्कृष्ट निर्मलता दिखाई देती है। कम्बन रामायण में अयोध्या नगरवासी के प्रति राम के असीम प्रेम का उल्लेख करते हुए कवि कम्बन कहते हैं कि श्री राम जिन आकार में अतुल्य मनोहर हैं, उतने ही वह गुण में भी विद्याभ्यास हैं के लिए भाइयों के साथ वशिष्ठ जैसे आचार्य को पाते हैं और आते जाते वक्त सामने आई जनता से प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न के रूप में वह कहते हैं, कौन से काम के लिए लिया जा रहा है? कष्ट तो नहीं हो रहा, घर में तो सब कुछ कुशल है, तुम लोगों के बुद्धिमान और कुशलता है। इससे पता चलता है कि बचपन से ही श्री राम प्रेम की मूर्ति हैं, जिसको कम्बन जी प्रस्तुत करते हैं। कम्बन रामायण में बालकांड में हम कम्बन जी के शब्दों में ध्वनि माधुर्य, गुण, चातुर्य अधिक प्रदर्शन देखते हैं और अन्य कांडों में भी हम कई विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। इनमें कवि ने मानव हृदय को उजागर, उमंग, तड़फन और आदि चित्रों का चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रसिद्ध विद्वान पीसी आचार्य कम्बन ने बालकांड को एक महाकाव्य भवन के द्वार के रूप में प्रस्तुत किया है। वाल्मीकि रामायण में धनुष भंग से पूर्व राम और सीता के परस्पर दर्शन उल्लेखनीय है। तमिल जाति अत्यंत ही प्राचीन है। पुरातत्व वेत्ताओं का मत है कि यह जाति अन्यार्थ थी और आर्यों के आगमन से पूर्व ही भारत के अनेक भागों में निवास करती थी। राम ने दक्षिण में जाकर जिन लोगों की सहायता से लंका पर चढ़ाई की थी और जिन्होंने वाल्मीकि ने बंदर लिखा है, वे इस जाति के ही थे। तमिल भाषा का साहित्य भी अत्यंत प्राचीन है। 2000 वर्ष पूर्व तक यह काव्य तमिल भाषा में विद्यमान है कि अगर हम 2000 पूर्व तक का
काव्य देखना चाहते हैं तो हमें तमिल भाषा में मिल जाता है। और विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य की पुस्तकों के साथ साथ और तमिल भाषा को भी साहित्य और तमिल भाषा का बहुत अधिक पाठ्य पुस्तकों का हम देखते हैं कि अध्ययन जो है हिंदी भाषा में हो रहा है। और आज जो मैं ये प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ ये भी तमिल भाषा की ही रामायण का ही हिंदी अनुवाद है। और व्यंजना के एक वर्ण का उदाहरण एक ही सा होता है, कै, खे, गे, घ। इन चारों वर्ण को एक ही व्यंजनों के अभाव के कारण जो संस्कृत शब्द प्रयुक्त होते हैं वे विकृत हो जाते हैं। जैसे अगर हम कृष्ण शब्द को तमिल में लिखते हैं तो किटिन हो जाता है। तमिल भाषा का प्रधान ग्रंथ कवि तिरुवल्लुवर रचित कुवल्य काव्य है। राम अवतारम या कम्मन रामायण तमिल साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति है और एक वृद्ध विस्तृत ग्रंथ के रूप में है। इसके रचयिता कम्बन कवि चक्रवर्ती की उपाधि से प्रसिद्ध हैं। कम्बन की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं कालों में के विषय में एक मनसा मंतव्य है कि राघव अय्यर की बहुमूल्य खोज के आधार पर हम यह मानते हैं कि राम अवतारम 1178 ईस्वी में समाप्त हुआ और इसका प्रकाशन 1185 में हुआ। श्री पीसी अय्यर के अनुसार कम्मन रामायण विश्व साहित्य में उत्तम कृति है। कम्बन चोल राजा द्वितीय के शासन में दरबारी रहे हैं और इनका शासन काल समय 1202 के आसपास का रहा है। उन्होंने रामायण की रचना अपने बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की है। इनका जन्म जिला तिंजौर मद्रास में हुआ था और कम्मन तिरुवतम काव्य में दक्ष हैं। उन्होंने भगवान शिव की प्रशंसा अपनी रामायण में की है। युग में कई उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना हुई किंतु उनका राम अवतारम इसमें सर्वोपरि है। रंगनाथ स्वामी का मंदिर का वह मंडप जहां पर कम्मन ने राम अवतारम का प्रथम पाठ किया था। उपलब्धि ग्रंथ में 10,050 पद हैं और इन पदों को के माध्यम से कम्मन जी ने पूरी राम अवतारम राम कथा का वर्णन प्रस्तुत किया है। कम्बन के उत्तरकांड में विषय में कुछ नहीं लिखा और उनकी रामायण में राज्याभिषेक पर ही समाप्त हो जाती है कि राम का राज्याभिषेक होता है और वहां वो रामायण को अपनी समाप्त कर देते हैं। इससे आगे का भाग उनमें उन्होंने उत्तरकांड को प्रस्तुत नहीं किया है और इनमें 123 पद अध्याय हैं। कम्मन रामायण कथानक वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, परंतु हम ये स्पष्ट रूप से देखते हैं कि कम्बन ने मूलतः रामायण के अनुसार स्पष्ट घटनाओं में सैकड़ों परिवर्तन किए हैं। अगर हम दोनों को एक दृष्टि से देखते हैं तो हम बहुत बड़ा अंतर्भेद हम देख पाते हैं और विविध परिस्थितियों में प्रस्तुत घटनाओं के चित्र, पात्रों के संवाद, प्राकृतिक दृश्य, उपस्थानम और
पात्रों का मनोभाव की अभिव्यक्ति के में मौलिकता देखने को मिलती है। तमिल भाषा की अभिव्यंजना और संप्रेषणता को सशक्त बनाने के लिए भी कवि ने अनेक प्रयोग इसमें किए हैं। छन्नों विधान, अलंकार प्रयोग और शब्द नियोजन के माध्यम से कंबन जी ने अनुपम सौंदर्य की सृष्टि यहाँ पर प्रस्तुत की है। सीताराम का विवाह, सुपर्णखा प्रसंग, बाली वध, हनुमान द्वारा सीता संदर्शनम और इंद्रजीत वध, रावण युद्ध आदि प्रसंग अपने अपने काव्यात्मक सौंदर्य के कारण विशेष आकर्षक हैं। लगता है कि प्रत्येक प्रसंग अपने से पूर्ण है और नाटकीय ढंग से ओतप्रोत है। घटनाओं के विकास के सुनिश्चित क्रम में प्रत्येक घटनाएं प्रारंभ, विकास और परिसीमांत में एक विशिष्ट शिल्प विधान हमें देखने को सामने आया है। वाल्मीकि ने राम के रूप में पुरुष पुरातन नहीं है, अपितु महामानव का चित्र उपस्थित किया है, जबकि कंबन ने अपने युग दर्शन के अनुरूप राम को परमात्मा के अवतार के साथ आदर्श महामानव के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वैष्णव भक्ति, तत्कालीन मान्यताओं और जनता की भक्ति भावनाओं से जुड़े रहकर कंबन जी ने राम के चरित्र को महान और परिपूर्ण रूप में समन्वय के साथ, आयामों के साथ प्रस्तुत किया है। रामायण के चरित्रों का चित्रण में कंबन ने तमिल संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को ग्रहण किया है। हम भारतीय परिवेश में रामायण, वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो यहाँ की संस्कृति हमें देखने को मिलती है उसमें, लेकिन जब हम कंबन जी की रामायण को पढ़ते हैं तो हमें तमिल की संस्कृति, तमिल के रीति रिवाज और वहाँ की परंपराएं देखने को मिलती हैं। तो तमिल के साहित्य में उन्होंने अपने परिवेश के अनुसार उस रामायण को अपने अनुसार बनाया है और एक तमिल परंपरा एवं रुचि का ग्रहण करने के कारण कंबन चरित्र चित्रण में वाल्मीकि रामायण से विरल हो गए हैं। दोनों में अंतर्भेद दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर वाल्मीकि के अनुसार सुग्रीव ने बाली की विधवा पत्नी से विवाह किया, जबकि कंबन के अनुसार रतन तथा सौभाग्य के बिना ही वे माता जैसी लगती हैं। कंबन जी ये बात कहते हैं, इसका मतलब उन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, माता के रूप में स्वीकार किया। वाल्मीकि के अनुसार रावण ने सीता का हरण पंचवटी से किया, लेकिन कंबन जी कहते हैं अपने कथन में कि रावण ने संपूर्ण आश्रम के सहित ही पृथ्वी से वो भूमि के भाग को उठाकर ले गए थे, क्योंकि ब्रह्मा का उन्हें श्राप मिला था और उसके कारण वो सीता को स्पर्श नहीं कर सकते थे। वाल्मीकि जी ने कहा कि राक्षस ने सीता को लंका में कैद किया। कंबन जी इस बात में और जोड़ते हुए कहते हैं कि सीता लंकेश के हृदय में कैद थी। कंबन अंगद के शरण स्थल के विषय में भी लिखते हैं, जबकि इसका कोई उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि मौन है, पर कंबन ने थोड़ा सा समय का ध्यान रखिए सर, क्षमा चाहते हैं। बस थोड़ा सा ही मेरा रह गया है, मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। बिल्कुल।
राम और सीता के प्रथम प्रेम के जन्म का वर्णन वो करते हैं और वे राम और सीता के प्रथम साक्षात्कार के समय के रूप में राम, विश्वामित्र और लक्ष्मण जी के साथ मिथिला चले जाते हैं। कम्बन जी का काव्य एक अनुपम काव्य है, अतुलनीय है। महान तमिल विद्वान प्रोफेसर सेल्वेस्वर ने कठिन शब्दों के रूप में कहा है कि तमिल भाषा न केवल दो लौह स्तंभ हैं, वे हैं कम्बन जी और तिरुवल्लुवर। कम्बन रामायण का प्रचार प्रसार केवल तमिलनाडु में ही नहीं, उसके बाहर ये विश्व में भी है। और तिंजौर से स्थित एक मठ जो कि उसकी शाखा बनारस में भी स्थित है, लगभग 350 वर्ष पूर्व कुमार गुरु के नाम से एक संत उक्त मठ पर रहते थे। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और सभी श्रोतागणों का धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपने विस्तृत रूप से कम्बन रामायण की चर्चा की और तमिल भाषा में किस तरह से शब्दों का और उस रामायण के काव्य सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विस्तृत रूप से जानकारी हमें हासिल हुई उसके लिए, और आपका इस मंच पर उपस्थित होने के लिए हार्दिक रूप से मैं धन्यवाद करती हूँ विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की ओर से। और मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय डॉक्टर पद्म प्रिया साहाचार्य पांडिचेरी विश्वविद्यालय को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अपने उद्बोधन के लिए। आदरणीय महोदय, आपका स्वागत है। कृपया आप अपना माइक खोल लें और थोड़ा सा अपने वीडियो को थोड़ा सेट कर लीजिए, थोड़ा कम दिखाई दे रही हैं आप हमें, जिससे कि सभी लोग आपके उद्बोधन का आनंद ले सकें। जी, स्वागत है आदरणीय। आवाज अभी बंद है आपकी, खोल लीजिए कृपया। नहीं मैम, आपका माइक म्यूट है। नहीं, अभी नहीं आ रही। आप अपने जो सिस्टम एक्स्ट्रा लगा रखा है आप उसको हटा कर देखिए, कभी कभी उससे भी दिक्कत हो जाती है। अब ठीक है? जी बिल्कुल, आप स्पष्ट आवाज आ रही है। स्वागत है आपका। सभी अध्यक्ष महोदय शाहबुद्दीन जी को मुझे आमंत्रित करने के लिए, उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा सादर नमस्कार। नमस्ते रश्मि जी और नमस्ते अविनाश जी। अभी आपका मैंने वक्तव्य सुना। मैं मूलतः आंध्र से हूँ, परंतु पली बड़ी मैं उत्तर भारत में हूँ, तो मैं सिर्फ जो कुछ बहुत अल्प ज्ञान मेरा है रामायण, तेलुगु में रामायण से संबंधित, मैं हमारे गुरु और भाई शाहबुद्दीन जी के आग्रह के कारण आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। तेलुगु में लगभग 125 या उससे भी ज्यादा रामायण तेलुगु में लिखी गई। राम आंध्र के जो तेलुगु भाषी हैं उनके बहुत ही प्रिय नायक रहे हैं, और भद्राचलम आंध्र में है जहाँ बहुत बड़ा मंदिर, आप वहाँ पे राम का मंदिर है, और वहाँ के आसपास के शबरी वहीं से है, भद्राचलम के आसपास से ही। तो आंध्र में एक जो विशेष राम के प्रति जो एक स्नेह और प्रेम है, और हनुमान जी के प्रति कहते हैं कि उनके जन्मस्थान भी आंध्र प्रदेश, जो अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बट गया है, तो वहीं से है।
तो 125 रामायण हमें लगभग 11वीं शती से रामायण में दिखाई देते हैं, मिलते हैं, जो नन्नैया, तिक्कन्ना और कवित्रय ये कहलाते हैं, और एर्रा प्रगड़ा। और ये 3 जो आरंभिक 11वीं शताब्दी के कवि रहे हैं, उन्होंने जब तेलुगु में अनुवाद करना शुरू किया महाभारत और रामायण का, उसके बाद हमें काफी दूर तक लगभग आधुनिक काल तक अभी भी बहुत सारे ऐसे तेलुगु के रामायण मिलते हैं। मैं 2 बातें और साझा करना चाहूंगी। बहुत लंबा मैं नहीं बोल पा रही इस वक्त, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। बहुत कुछ है कहने के लिए और बहुत ही लंबा इतिहास है रामायण से संबंधित। तो मैं कुछ नाम अवश्य आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। जो तेलुगु के रामायण है, जो सबसे पहले रामायण है, वो कुछ इस तरह से है, जो हमें 11वीं शताब्दी में मिलते हैं। 11वीं शताब्दी में नन्नैया ने राघवाभ्युदयम के नाम से रामायण लिखा। मंत्री भास्करुडु, भास्कर रामायणम, शिथिल भागम, ये इसके बहुत ही शिथिल भाग हमें मिलते हैं। मल्लिकार्जुन भट्टू भी मंत्री भास्कर के साथ मिलकर जो हमें इनकी एक पूरा हमें उस समय का पूरी पोथी हमें नहीं मिल पाती है, कुछ ही भागों में मिल पाती है। फिर तिक्कन्न सोमयाजी निर्वचनोत्तर रामायण, ये एर्रा प्रगड़ा रामायणम, कोरवी सत्यनारायण रामायणम, और छठे जो संख्या में हमें मोल्ला रामायण मिलता है। मैं इस थोड़े से और आपको नाम बताने के बाद मोल्ला पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, क्योंकि 11वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक जितने रामायण मिलते हैं, उसमें एकमात्र वो स्त्री हैं जिन्होंने तेलुगु में रामायण उन्होंने लिखी है और बहुत प्रसिद्ध भी है। उसके कई कारण हैं। तो मुल्ला, आतुकूरी मुल्ला इनको कहते हैं। इसका कुरवी सत्यनारायण, अय्यल राजराम भद्रुडु, चित्रकवि वेंकटरमण कवि, रघुनाथ रायलु, घनगिरी राम कवि, मानूरी गोपाल राव, काणादम पेद्दन सोमयाजी। तो इसमें से कई जो कवि हैं, प्राचीन कवि हैं, ये राम कथा को इन्होंने लिखा भी है और इसके जो व्याख्यान इन्होंने लिखे हैं, तो उसमें हमें निरंतर जो व्याख्याएं मिलती हैं, उसमें कई सारे परिप्रेक्ष्य मिलते हैं। और आधुनिक काल में आते आते मैं एकदम हाल ही के जो लेखक हैं, मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी, गन्नू कृष्णमूर्ति जी। गन्नू कृष्णमूर्ति जी ने रामायण की जो व्याख्या की है, उन्होंने रामायण के पात्रों को पंच भूतों से जोड़ा। और उन्होंने राम को सूर्यवंशी जैसे कहते हैं, लेकिन उन्होंने इन चरित्रों को इस तरह से देखा कि राम सूर्य है और लक्ष्मण जो है वो चंद्रमा है और बाकी ग्रह जो है वो है। तो उन्होंने बहुत ऊपरी स्तर पर मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन व्याख्या इसकी की है, जिसमें राम को एक भगवान ईश्वर रूप में नहीं, बल्कि ऐसे मानव के रूप में। तुलसी रामचरित में भी हम यही देखते हैं कि राम जो है उनके गुणों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। और संस्कृत के नायक भेद की दृष्टि से अगर देखें तो जिस तरह से नायकों का भेद हमें मिलता है, धीरोदात्त, धीरोधत, धीर ललित, धीर शांत, धीर प्रशांत, तो कृष्ण जैसे धीर ललित नायक हैं, राम जो है धीरोदात्त नायक है। और राम जो है, राम ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया, कोई ऐसा वैभव नहीं उनके चरित्र में हमें दिखाई देता है। वो बिल्कुल संपूर्ण एक मानव रूप उनका दिखता, एक मानव रूप। वही मानव रूप हमें तेलुगु रामायणों में जहाँ कहीं लिखा गया है, चाहे वो
बसव कवि ने रामायण लिखा हो, या मड़ियालैया हो, या वाराणसी लक्ष्मीपति हो, या जनमंच शेषाद्रि शर्मा हो, किसी ने भी उनको अबाउ ह्यूमन नहीं दिखाया है, सुपर ह्यूमन नहीं दिखाया है, बल्कि एक मानव, एक ऐसे मानव जिसमें सद्गुण है, धीरोदात्त है, उदात्त है, एक औदात्य से भरा हुआ उनका चरित्र है, और पर स्त्री के प्रति मोह नहीं है। मोहित 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 आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है, क्या शायद नेट की गड़बड़ी हो गई है मेरे ख्याल से। कथाएं जी जी आ गई अब। हाँ हाँ, जी आदरणीय बोलिए, बीच में थोड़ा बंद क्या बंद हो गई थी आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अब आप सुन पा रहे हैं? जी जी हेलो? जी बिल्कुल, अब स्पष्ट रूप तो से। तेलुगु में एक बहुत ही विशिष्ट शैली है जिसमें दो कथाएं, रामायण और महाभारत, एक ही काव्य कृति में मिल जाता है। मतलब एक हो गया था। तो जैसे कि राघव, हाँ, जैसे कि राघव पांडव, हाँ, तो राघव पांडवीयम जैसे लिखा गया, तो ये तेलुगु में एक विशिष्ट शैली है कि एक ही साहित्यिक कृति में आप दो, एक तरह से पढ़ने पर आपको रामायण की कथा मिलेगी, वो शायद उनके नेट में कुछ गड़बड़ी आ गई है। हाँ अब दोबारा जुड़ गई हैं आदरणीय। तो मैं आपको बता रही थी कि तेलुगु में एक विशिष्ट शैली है जिसमें एक ही काव्य कृति को एक शैली से पढ़ने पर आपको रामायण का बोध होगा, दूसरी शैली से पढ़ने पर महाभारत बोध है। तो ऐसे तीन तीन चार चार कथाएं इसमें भागवत, राघव भागवत पांडवीयम, पांडवीयम, तो ये एक बहुत ही पांडित्यपूर्ण लेखन भी मिलता है जिसमें रामायण और महाभारत दोनों की कथाएं एक ही काव्य कृति में मिलती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक विशिष्ट बात यह है कि मुल्ला रामायणम एक ऐसी कवियत्री द्वारा लिखा गया है जो 13वीं 14वीं शताब्दी की थी, और कड़पा जिले के पास इनका एक ऐसा गांव है आतुपुरी, और ये आतुपुरी मुल्ला इनका नाम है। मुल्ला का मतलब होता है चमेली। तो ये बसव संप्रदाय वाले परिवार में पैदा हुई थी, और इनकी माता की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी। 9 साल की उम्र में ये स्वयं विधवा हो गई थी। इनकी शादी हुई थी और 9 साल की उम्र में ये विधवा हो गई। लेकिन इनके पिताजी ने इनको एक बहुत ही साहसी लड़की के रूप में इन्होंने पाला पोसा, और ये कुम्हार थे उनके पिता, तो कुम्हार परिवार से आई थी। तो इसीलिए शायद हो सकता है कि इनमें एक सृजनात्मकता बहुत ज्यादा है। दूसरी एक विशेषता यह है कि इन्होंने रामायण जो लिखी बहुत ही सामान्य भाषा में, ये स्वयं लिखती थी कि मैं कोई बहुत बड़ी पंडित नहीं हूँ, मुझे कोई अभ्यास इन्होंने नहीं किया था, लेकिन इन्होंने 5 दिन में रामायण लिखा। इसकी एक दंत कथा ये है कि तेनालीराम कृष्णा ने उनके गांव आकर उनके गांव वालों के सामने गांव वालों का अपमान किया था कि यहाँ से कोई कुछ नहीं लिख सकता, किसी के पास कोई साहित्यिक क्षमता नहीं है। तो वो सुनने के बाद मुल्ला ने 5 दिन में रामायण लिखी, एक ऐसे सरल भाषा में। उनकी एक विशिष्ट शैली बड़ी
जिसमें बहुत ज्यादा संस्कृत निष्ठता नहीं थी, बहुत ज्यादा समासबद्ध पहले के पंडितों की तरह, जैसे नन्नया तिक्कन्ना 11वीं शताब्दी के पंडित थे उनकी तरह उसमें नहीं था। और उन रामायण आज भी कड़पा जिलों के आसपास या आंध्र के सभी जगह पे उनके पद्य हैं वो काफी प्रचलित है। तो उस समय एक विधवा होना और उसके बाद लिखना, आज जो मैं 125 रामायणों की बात कर रही हूँ उनमें से सिर्फ एक ही आतुकुरी मुल्ला एक ऐसी मिलती है जिन्होंने एक मौलिक रामायण की रचना की, और तेलुगु में ये काफी प्रसिद्ध है। और इसका अनुवाद मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हो सकता है कि इसका अनुवाद मिल जाए हिंदी में अनुवाद, तो नहीं तो हमें पता करना होगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार तेलुगु के रामायणों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय मात्र देते हुए मैं अपने आज के इस व्याख्यान को आप सभी के प्रति आभार। हालांकि अब उनका नेट भी चला गया है, लेकिन आदरणीय मैम ने तेलुगु में जो मुल्ला रामायण है उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी, और भी अन्य अनेक रामायण है जो 125 रामायण हैं उनके भी कई रामायणों के नाम गिनाए हमें, और बताया कि वहाँ पर पंचभूतों से जोड़ा है राम को। राम सूर्य हैं, लक्ष्मण चंद्रमा है, और राम को वीरोदात नायक की तरह बताया है, सद्गुणीय इंसान की तरह नायक बताया है। बहुत ही सुंदर जानकारियों से भरा हुआ व्याख्यान था। हालांकि नेट चला गया तो आदरणीय मैम शायद अभी दिखाई नहीं दे रही, पर फिर भी मैं इस पटल से विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की ओर से उनको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत ही सुंदर जानकारी दी। यहाँ पर उपस्थित होकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर वसंत माली जी का, जो हिंदी विभागाध्यक्ष सहयोगी प्राध्यापक श्री आसाराम जी, भांडावलदार महाविद्यालय औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। आदरणीय सर का स्वागत है इस मंच पर उद्बोधन के लिए। स्वागत है सर आपका उद्बोधन के लिए। आप अपना माइक खोल लीजिए कृपया। धन्यवाद मैडम। जी जी, स्वागत है। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज द्वारा आयोजित आभासी राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्ष भूतपूर्व प्रधानाचार्य आदरणीय हमारे सभी के प्रेरणास्थान डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख सर तथा उपस्थित प्रोफेसर चौहान जी, डॉक्टर पद्मा जी, डॉक्टर अविनाश जी तथा उपस्थित सभी हिंदी प्रेमी अध्यापक मित्रों, मैं आज आपके समक्ष मराठी संत एकनाथ के भावार्थ रामायण पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। बहुत संक्षिप्त समय में अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, मुझे पता है समय को ध्यान में रखकर। इस संगोष्ठी का जो विषय है अन्य भारतीय भाषाओं में राम कथा, इसके अंतर्गत मैं मराठी के जो संत है, लोकप्रिय संत एकनाथ जी का जो भावार्थ रामायण है, मराठी का बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है, उस पर संक्षिप्त में अपनी बात रखने जा रहा हूँ। मराठी साहित्य में संत एकनाथ जी का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। संत एकनाथ जी जो है वो मराठी के चर्चित साहित्यकारों में आते हैं और उनका भावार्थ रामायण एक चर्चित ग्रंथ माना जाता है। संत एकनाथ जी पैठण के निवासी थे, जिसे दक्षिण की काशी भी माना जाता है। कहा जाता है कि बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हुआ था और उनके दादाजी ने उनका पालन पोषण किया और दादाजी के अच्छे संस्कार उन पर थे और आध्यात्मिक की रुचि उनको बचपन से ही थी। 12 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने स्वामी जनार्दन को अपना गुरु माना और अपनी प्रतिभा का परिचय उन्होंने दिया। उसके बाद उनका जो साहित्य है, साहित्य भी उनका बड़ा चर्चित है। उसमें उनका टीका ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण है, काव्य है उनके। उसके बाद मराठी में गौड़वनी भारुड जय बहुत लोकप्रिय है, मराठी के एक प्रकार है भारुड। और संत एकनाथ जी ऐसे एकमात्र संत है मराठी के, उन्होंने 125 के आसपास मराठी में भारुड लिखे हैं और भारुड भी उन्होंने अपनी बोली भाषा में लिखे हैं
और जिसके कारण उनका नाम बहुत ऊंचा है और भारूड के कारण भी वो बहुत लोकप्रिय है और वो सब बोली भाषा में उन्होंने लिखे हैं। उसके बाद ये जो अपना ग्रंथ है उनका संत एकनाथ जी का भावार्थ रामायण लोकप्रिय ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में राम साहित्य की महिमा अपार है, क्योंकि प्राय सभी भाषाओं में प्रभु राम के दर्शन होते हैं। वाल्मीकि ने सबसे पहले संस्कृत में रामायण लिखा, आगे चलकर बहुत से साहित्यकारों ने रामायण लिखा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, वो विश्व का महान ग्रंथ है। उसके बाद संस्कृत के साथ साथ मराठी भाषा का जब हम अध्ययन करते, मराठी भाषा में भी विपुल मात्रा में राम का साहित्य देखने को मिलता है। इस परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण जो है संत एकनाथ हमारे समक्ष आते हैं। मराठी संत साहित्य की परंपरा में संत एकनाथ जी का भावार्थ रामायण एक लोकप्रिय ग्रंथ है। संत एकनाथ जी मध्ययुगीन महाराष्ट्र के लोकनायक माने गए हैं। जिस प्रकार तुलसीदास को लोकनायक माना गया, उसी प्रकार मध्ययुगीन में महाराष्ट्र के लोकनायक के रूप में संत एकनाथ जी हमारे समक्ष आते हैं। दक्षिण की काशी पैठण की पवित्र भूमि पर वारकरी संप्रदाय से उनका परिचय हुआ। उनकी विद्वत्ता से काशी के पंडित भी चकित हो गए। संत ज्ञानेश्वर तथा संत नामदेव की पूर्वकालीन संतों के साहित्य से एकनाथ जी ने साहित्य सृजन की प्रेरणा ली। संत एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण की रचना 16वीं सदी में की है। यह मराठी की एक अद्भुत घटना मानी जाती है। उस समय समाज पर मुस्लिम सत्ता का प्रभाव था। ऐसे समय में संत एकनाथ जी के सामने साहित्य, भजन, कीर्तन, समाज प्रबोधन करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं था। ऐसे समय संत एकनाथ जी ने इस ग्रंथ की रचना की। यह मराठी साहित्य के लिए एक प्रकार से अद्भुत घटना थी। इस घटना का सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। वस्तुतः वारकरी संप्रदाय से विठ्ठल को ही अपना आराध्य माना गया है, किंतु लोगों के सामने राम को आदर्श के प्रति लोगों के मन में भक्ति की भावना जागृत करना ही भावार्थ रामायण का मूल उद्देश्य रहा है। उस समय रावण रूपी समाज को मनोवृत्ति को नष्ट करने के लिए रामायण की सृष्टि निर्माण करना उनके सामने एक लक्ष्य था। लोकमानस के स्थिर करना ही उनका उद्देश्य था। श्री राम तेजस्वी सर्वगुण संपन्न, इस दृष्टि से एकनाथ जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। एकनाथ जी को राम भक्ति से अधिक राम शक्ति अधिक अभिप्रेत थी। भावार्थ रामायण मराठी का लोकप्रिय ग्रंथ है। संत एकनाथ जी को अवतारी पुरुष कहा गया है। कहा जाता है कि अपना अवतरण कार्य समाप्त होने से पहले उन्होंने इस ग्रंथ का अध्ययन सृजन किया, किंतु उनके मृत्यु के बाद उनके प्रिय शिष्य गावबा ने इस ग्रंथ को पूरा किया है। कहा जाता है कि भावार्थ रामायण की रचना के सृजन के लिए संत एकनाथ जी स्वयं प्रेरित नहीं थे, क्योंकि स्वयं प्रभु राम जी ने एकनाथ जी को इस रचना का सृजन करने की प्रेरणा दी। प्रभु की प्रेरणा के बाद भी वे राम कथा लिखने का उत्साह दिखाने में असमर्थ थे। तब श्री राम जी ने उनका सारा जीवन ही राममय बना दिया। उसके बाद इस ग्रंथ की रचना हुई। भावार्थ रामायण में ईश्वर भक्ति के प्रचार हेतु राम कथा का सृजन हुआ है। ईश्वर भक्ति ही उनके साहित्य का मूल प्रयोजन रहा है। यह ग्रंथ लिखते समय एकनाथ जी राम स्थिति में थे। केवल राम कथा कहना एकनाथ जी का उद्देश्य नहीं था, बल्कि पाठकों के हृदय पर अध्यात्म के संस्कार करना भी उनका उद्देश्य था। एकनाथ जी के राम एक ही समय लौकिक और अलौकिक दोनों भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस भावार्थ रामायण में एक प्रसंग जो है सीताहरण प्रसंग में सीता जब लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजती है, तब राम लक्ष्मण को पर क्रोधित होते हैं। इस प्रसंग में एकनाथ जी कहते हैं कि श्री राम भले ही सीता के लिए दुखी थे, लेकिन राम को सब ज्ञात था, इसलिए वे निश्चित थे। भावार्थ रामायण के माध्यम से रामायण की पुरुषार्थ कथा को भावार्थ रूप में महाराष्ट्र की जनता में विस्मय हुए आदर्श को फिर से जागरूक करने का महान कार्य संत एकनाथ जी ने किया है।
ये ग्रंथ 16वीं सदी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उसे मील का पत्थर भी माना जाता है। और इस ग्रंथ के कारण एकनाथ जी का स्थान बहुत ऊंचा मराठी साहित्य में देखने को मिलता है। और इस कथा में उन्होंने राम को एक आदर्श के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है और लोगों के मन में उन्होंने भक्ति के बीज अंकुरित करने का प्रयास किया है। ये ग्रंथ एक प्रकार से तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रेरणा से हमारे समक्ष आता है। इस ग्रंथ में भी उन्होंने बहुत सी बातें हमारे समक्ष रखी है और अलग अलग प्रसंग जो अलग अलग कांड जो अयोध्या कांड, उसके बाद बाल कांड, सब कांड के अंतर्गत उन्होंने राम को हमारे समक्ष लाने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर भावार्थ रामायण जो है मराठी साहित्य का एक प्रकार से या संत एकनाथ जी के कीर्ति का आधार का हम मान सकते हैं। मैं अपने विराम बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। डॉक्टर शहाबुद्दीन सर ने मुझे इस मंच पर जोड़ने का प्रयास किया और अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया, इसलिए सर के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और पहली बार मैं इस मंच से जुड़ा हूँ और भविष्य में भी मैं सर के आदेश से इस मंच से जुड़ा रहूंगा। और हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी कार्य की अवकाश ग्रहण करने के बाद भी सर जिस प्रकार से साहित्यिक सृजन या साहित्यिक के लिए प्रयास करें, साहित्यिक प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करें, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है और हम सर का आदर के सामने रखते हैं और भविष्य में बहुत से लोगों को इस मंच से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सर ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसलिए सबके प्रति धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में भावार्थ रामायण जो मराठी में लिखी हुई है उसका बहुत ही सुंदर विस्तृत रूप से हमारे सामने वर्णन किया और बताया कि ये भक्ति के साथ साथ एक आदर्श राम के रूप को प्रस्तुत करती है। और सचमुच कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जब राम का नाम ही एक राम का नाम सहस्त्रों नाम के बराबर है तो और इनका जो विस्तृत चरित्र है वो हम अभी तीसरी गोष्ठी है हमारी ये जिसमें हम सुन रहे हैं। तो राम कथा तो संशय वे उड़ावन हारी ही है और बड़ा ही सुंदर हर वक्ता और उद्बोधन के लिए जो आता है उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर सीखने को मिल रही हैं, क्योंकि मराठी भी है, तेलुगु भी है, एक व्यक्ति के पास कितनी जानकारी होगी। तो इस मंच से जुड़कर सभी का सही कहा आपने आदरणीय सर कि इस मंच से जुड़कर बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं सर। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर सताप्ता लाहू चौहान अहमदनगर महाराष्ट्र जी हैं, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय 10वीं कक्षा के आगे PhD तक स्वयं से ही उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो परिपूर्ण की। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया है और हिंदी निदेशालय के कई कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। आकाशवाणी से कई वार्ताओं का प्रसारण किया है। कई सम्मान प्राप्त सामाजिक आंदोलन में आदरणीय की सहभागिता रही है। मराठी ग्रंथों का लेखन और संपादन किया है। और भी कई जानकारियां हैं जो मैं अगर पढ़ना ही बैठूं तो बहुत समय लग जाएगा। तो आदरणीय को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर एवं शोध निदेशक स्नातकोत्तर हिंदी विश्वविद्यालय अहमदनगर महाविद्यालय अहमदनगर से आदरणीय आपका इस मंच पर स्वागत है। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की ओर से ससम्मान आपका स्वागत करती हूँ और हम बहुत खुश हैं और गौरवान्वित हैं कि आप जैसे लोग हमारे इस मंच पर आते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद मैडम। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान अपनी शुरू से एक नए विषयों को लेकर हिंदी विश्व में एक नया नाम, नए विषयों का उद्बोधन कर रही है। पाठकों के सामने हो, श्रोताओं के सामने हो, नए विषय दे रहे हैं। हिंदी विश्व साहित्य संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा आज आयोजित भारतीय भाषाओं में, मैं अन्य नहीं बोलूंगा, अन्य से थोड़ा सा मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन सर माफी चाहता हूँ। भारतीय भाषाओं में राम कथा ये सशक्त विषय मुझे लगता है। और दूसरी चीज ये है कि इस विषय की संगोष्ठी के प्रमुख या अध्यक्ष आदरणीय शहाबुद्दीन शेख सर अक्सर नए विषयों को लेकर
महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारतवर्ष में नए अंदाज में सामने आते हैं। अभी अभी माली जी ने बताया कि इस उम्र में, ये उम्र का तकाजा नहीं मैं मानता, अभी भी सर जो कार्यरत है, किसी हम जैसे युवा जो प्रोफेसर्स लोग हैं या हिंदी साहित्य की सेवा करने वाले लोग हैं, उनके साथ वो मित्रता जैसा व्यवहार आज भी करते हैं। उनका फोन आया और उन्होंने बताया कि रामायण पर बोलना है। मैं रामायण पर बोलने के लिए पहले से उनको हाथ बोल दिया था। इसका कारण था कि रामायण पर अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में बोलना अनिवार्य होता है। एक भाषा को लेके, मराठी को लेके, तमिल को लेके या कन्नड़ को लेके बोलना आसान है, लेकिन भारतीय भाषाओं को लेके बोलना थोड़ा सा विस्तार होगा और मेरे पास अधिक समय नहीं है, इसलिए मैं कम समय में, जितना समय मेरे पास 5-10 मिनट है, सर ने बोला था 10 मिनट में ये आपको बात रखनी होगी, उसी में मैं कोशिश करूंगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्म प्रिया जी है, वसंत माली जी हैं, गोकुलेश्वर द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव जी हैं, लक्ष्मणकांत वैष्णव जी हैं, डॉक्टर रश्मि चौबे जी हैं और संयोजिका पुष्पा श्रीवास्तव जी है। सभी ऑनलाइन जुड़े मेरे मित्र कई यहाँ पोर्टल पर दिखाई दे रहे हो, सभी को मैं इस संगोष्ठी में स्वागत करता हूं और मेरे विचार आप सुनेंगे ऐसी आशा रखता हूं। प्रस्तुत विषय के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही रखना होगा। इसका कारण है समय कम है, साथ ही कुछ समान सूत्र जो है, रामायण के कुछ सूत्र है, उन सूत्रों को ही सामने रखना, मुद्दों को सामने रखना इस कम समय में उचित होगा, ऐसा मेरी मान्यता है। एक रूपरेखा के संदर्भ में, एक भारतीय भाषाओं के संदर्भ में एक नई एकाध बात रखनी होती है, वो बात मैं आज रखने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं नया दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप में इसमें इस व्याख्यान से कुछ नया देने की कोशिश निश्चित होगी। आशा है आप भारतीय भाषाओं में राम कथा विषय के संदर्भ में मेरे विचारों को स्वीकार करेंगे। देखिए, भारत में स्वतंत्रोत्तर काल में संस्कृत में राम कथा पर आधारित अनेक महाकाव्य हैं और महाकाव्य लिखे गए हैं। उसमें राम कीर्ति सबसे महत्वपूर्ण है और अनेक भाषाओं में जो राम कथाएं लिखी गई उन्हीं का एक स्रोत है। वो स्रोत है संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ है, हिंदी में लिखे हुए ग्रंथ है, जो मूल में भारतीय भाषाओं के हैं। 4-5 पुस्तकें भारतीय भाषाओं के संदर्भ में राम कथाएं जो है, वो पुस्तकें आज भी वाणी प्रकाशन हो या अन्य प्रकाशन हो या पहले वाले आर्काइव्स में 2-4 किताबें अभी भी पीडीएफ के रूप में प्रकाशित हुई है। उन्होंने क्या किया है, उन पुस्तकों को अभी वो प्रकाशन से बाहर है, इसलिए उनका आर्काइव के माध्यम से, आर्काइव की जो लाइब्रेरी है उनके माध्यम से वो प्रकाशित हो चुके, जरूर आप पढ़िएगा। रामकथा को किसी भी धर्म के साथ जोड़ना, आजकल रामकथा होगी करके किसी एक धर्म के साथ, हिंदू धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश होती है। मैं चाहता हूं रामकथा को किसी भी धर्म के साथ न जोड़कर मानवता के साथ जोड़ना अनिवार्य है। मानवता केंद्र में है रामकथा के, ये हम छोड़ रहे हैं इसको, और रामकथा को हम किसी एक धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, ये गलत है। और इसीलिए मेरी अपनी मान्यता है मानवता के साथ जोड़ना उचित होगा। साथ ही साथ कथा संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शक है, किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक पंथ के लिए नहीं। ये कथा जो है, राम कथा जो है, वो मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शक है। सभी रामायणों में मैं बता रहा हूं, 150 से ऊपर रामायण है। मैं अगर नाम गिनूं तो भी 10 मिनट चले जाएंगे, इतने सारे रामायण हैं। और उन रामायण की कथाओं में, उनमें से मैंने 40 रामायण पढ़े हैं। ये 40 रामायण पढ़ने के बाद अभी 150 रामायण है और मैंने 40 पढ़े। अभी जिंदगी पूरी 10 साल आगे जाएंगे, जो हम 2-3 रामायण और पढ़ना शुरू कर दो तो देखेंगे कितना होता है, लेकिन करने की कोशिश तो जारी रहेगी। सभी रामायणों में चित्रित मानवेतर प्राणी भी है। यह मानवेतर शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। सभी पहले वक्ता ने उस पर चर्चा की है, सुग्रीव हो, जामवंत हो या अन्य मानवेतर प्राणी हो, उनके संदर्भ में चर्चा की है। मैं उसको ज्यादा चर्चा में नहीं लाऊंगा, लेकिन एक तोषणीवाल जी का ग्रंथ है रामायण में मानवेतर प्राणियों का योगदान, या मानवेतर प्राणी, रामायण में मानवेतर प्राणी। वर्ष 65
साल की उम्र में उन्होंने ये शोध किया है। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। इचलकरंजी में रहते हैं सर, शायद शहाबुद्दीन शेख सर जानते होंगे। तो तोष्णीवाल जी ने यह प्रयास किया हिंदी में पहली बार, जो रामायण में मानवेतर प्राणियों को लेके चर्चा हुई है, उसमें भी मानवता को अग्रेसित किया है, उसमें भी राम को महत्व दिया है, मानवता के रूप में महत्व दिया है, किसी धर्म के साथ जोड़ के नहीं। यह है राम कथा का विकास जो है सभी रामायणों में, जितने मैंने रामायण पढ़े उसमें रामायण का एक विकास प्रक्रिया है। बालकांड हो, अयोध्या कांड हो, अरण्य कांड हो या सुंदर कांड हो, जो भी आप युद्ध कांड हो, उत्तरकांड हो, ये सारे कांड है, उसके अनुसार ही उसका विकास हुआ। और भारतीय भाषाओं में जो वैदिक काल, वैदिक साहित्य हो, उसकी रामकथा अलग है। वाल्मीकि कृत रामायण हो, उसके जो मध्य है वो अलग है। महाभारत की रामकथा, महाभारत की भी एक रामकथा है। हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को रामकथा सुनाई उनके माताजी ने, तो ये अलग है। वो संस्कृत द्वारा सुनाई या मराठी द्वारा सुनाई या कौन सी भाषा में सुनाई, इसका जिक्र छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास में है। लेकिन बौद्ध रामायण है, वो बौद्ध रामायण में हमें पढ़ने के लिए चाहिए हम लोगों को, ताकि हम रामायण की जब बात करते हैं तो जो एक जैन रामायण है, जो धर्मों के साथ जुड़ा हुआ जो रामायण है, वो किस तरह की मांग करता है, ये देखना उचित होगा। लेकिन मैं ये बात पाठकों पर या श्रोतागणों पर छोड़ूंगा। इसका कारण है कि मैं इसके विचार में जाऊंगा तो मैं जो मानवता की बात कर रहा हूं वो किनारे हो जाएगी। इसीलिए भारतीय भाषाओं में जो रामकथाएं हैं, हिंदी के अनेक रामकथाएं हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। अभी माली जी ने जिस पर अपना व्याख्यान दिया, वो मराठी साहित्य के प्राचीनतम रामकथा जो है एकनाथ कृत भावार्थ है, जिसकी रचना 16वीं शताब्दी के अंत में हुई। 16वीं शताब्दी में मैं नहीं मानूंगा, मैं अंत में मानूंगा। और आजकल जो गदी माडगुलकर जी लिखित गीत रामायण को हम छोड़ते हैं। मराठी में है, जब गौरी गीत गाया जाता है, बाळा गणूर रे गणपती बाळा कुटर जातो मामाच्या गावाला, खंडी या सुपाऱ्या मामाच्या देवाला, राम या भक्तीला गेलो तुपया, हनुमान जी आले सागर भक्तील, ये मराठी में है। उसको जोड़ा है बाळा गणूर गणपति, यानी गणपति उत्सव में वो जोड़ा है, लेकिन उसके साथ हनुमान और राम को जोड़ा है। ये सारी महिलाएं जो है, अशिक्षित महिलाएं महाराष्ट्र में है, वो गौरी में गौरी गीत, जिसको फोक लिरिक बोलते हैं, जिसको हम लोक साहित्य बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोक साहित्य में भी रामायण की झलक दिखाई देती है। अगर ये विषय आगे जाके शहाबुद्दीन सर से मैं नम्र निवेदन करूंगा, आगे जाके लोक साहित्य, महाराष्ट्र के लोक साहित्य में रामायण जो है वो भी एक सशक्त विषय अनुसंधान के लिए हो सकता है। हम लोग तो चर्चा करते हैं, लेकिन आगे जाके इस पर अनुसंधान होना चाहिए। मराठी राम साहित्य में सीता स्वयंवर नामक रचनाओं का बाहुल्य है। सीता स्वयंवर को लेकर मराठी रामायणों में बहुत सारी चर्चा हो गई। 17वीं शताब्दी के कृष्णदास का युद्धकांड, मुक्तेश्वर का संक्षिप्त रामायण तथा अहिमहिरावत, माधव स्वामी के 2 रामायण, समर्थ रामदास का लघु रामायण, सुंदरकांड, युद्धकांड, बेनाबाई का रामायण भी एक प्रसिद्ध है। लेकिन उसकी कापी 1-2-3 पृष्ठ मिले हैं, लेकिन कापी उसकी नहीं मिली है। लेकिन वो हैदराबाद के व्यास लाइब्रेरी में है, ऐसा मुझे पता चला है। आप लोग भी देखिएगा, अगर बेनाबाई का रामायण अगर मिलता है तो संपर्क कीजिएगा, और उस तरह से उसको विस्तार के साथ प्रस्तुति करने के लिए वो आज आवश्यक है। परवर्ती राम साहित्य की सबसे लोकप्रिय रचना जो है, परवर्ती, इस शब्द को मैं थोड़ा जोर दे रहा हूं, परवर्ती राम साहित्य की सबसे लोकप्रिय रचना है श्रीधर कृत राम विजय, इस तरह की एक पुस्तक है। इसके कथानक पर भावार्थ रामायण की छाप है, एकनाथ की छाप है भावार्थ रामायण की। तो मोरोपंत के 74 मोरोपंत जो है उन्हें 74 रामायण प्रकाश किए, 74 रामायण प्रकाशित किए। कथानक प्रायः वाल्मीकि रामायण के अनुसार है। इनकी सारी कथाएं जो है वो वाल्मीकि रामायण के समान है। अमृतराव ओक जो है, उन्होंने 19वीं शताब्दी में शतमुख रामायण की रचना की। इसके 3 आलेख दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में मिलते हैं, और
बाकी के 2 आलेख जो शतमुखी रामायण पर है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, राष्ट्रपति निवास शिमला, यहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस की, वहां ये 4-5 आलेख संपादित रूप में मिलते हैं। तो गुजरात के लगभग 50 साहित्यकारों ने रामकथा विषयक साहित्य का सृजन किया है। गुजरात के 50, मराठी का तो बता दिया, इसलिए मैं अन्य भाषाओं के संदर्भ में जोर दे रहा हूं। गुजरात के 50 साहित्यकारों ने रामकथा विषयक साहित्य सृजन किया है। आशायतकृत रामलीलापदी 14वीं शती में आ गई, भालनकृत राम विवाह, राम बाल चरित्र, मंत्री कर्मन जो है उनके कृत सीताहरण, लावण्य समय नाम का एक लेखक है, उसमें उनके कृत रावण मंदोदरी संवाद जो है वो चित्रित हो गया। मैं जानता हूं कि समय कम है, लेकिन जाते जाते बताऊंगा, भारत में एकमात्र मंदोदरी मंदिर हाटू पीक पे है, हिमाचल प्रदेश में। मैं वहां के पैदल चल के गया था, बहुत दिक्कत वाला रास्ता है, लेकिन ये क्या है, मैंने वहां के निजी जो लोग रहते हैं, अध्ययन करता रहते हैं, उनसे बातचीत की वहां जाके हिमाचल प्रदेश में क्या है, मंदोदरी के साथ क्या हुआ, मंदोदरी का मंदिर भारत में कैसा, किस तरह से, उसके सारा इतिहास है और हमारे रामायणों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका भी अनुसंधान हो सकता है। खासकर उर्दू फारसी रामायण जो है वो भी दिलचस्प है, उसमें भी कई नए नए विषय रखे हुए हैं। हम सिर्फ भाषाओं को लेके करते कि उर्दू में कैसा होगा, उसमें फारसी में कैसा होगा, इसका संबंध दूर दूर तक नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं, मुझे मान्य नहीं है। मेरी अपनी मान्यता यह है कि उर्दू या फारसी में जो रामायण लिखे वो अधिक सशक्त नजर आते हैं। उसका हिंदी अनुवाद देखिए इतना सफल नहीं हुआ, लेकिन उर्दू जो जानते हैं, मुझे शायद लगता है शाहबुद्दीन शेख सर जानते हैं उर्दू, तो उर्दू में जितना सशक्त काम हुआ है वो अन्य भाषाओं में नहीं हुआ। मैं मराठी को न कर रहा हूँ, गुजरात को न कर रहा हूँ, तमिल को न कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, क्षमा चाहता हूं मैं। जो सशक्त हुआ है उसको सशक्त बोलना चाहिए। मुंशी शंकरदयानंद भरत का रामायण मंजूम इस तरह से रामायण मंजूम करके है, वो ग्रंथ मुझे नहीं मिला, लेकिन उसके संदर्भ में लिखा हुआ आलेख पाकिस्तान के एक लाइब्रेरी में मौजूद है। ऐसा हमारे एक लेखक ने लिखा है, लेकिन वो काफी मंगाई मैंने, लेकिन अभी तक वो प्राप्त नहीं हुई, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। बाके बिहारी लाल बहार का रामायण बहार एक है, मुल्ला मसीह के रामायण मसीही करके एक रचना है, जो हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है, लेकिन वो काफी, मुझे लगता है ये क्या 2 होगी, इसीलिए वो आपको वहां जाके ही देखनी होती है। तमिल में अभी कंबन का, मैं ज्यादा तमिल पर नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ जिक्र किया है, तमिल में कंब रामायण में स्थानीय रंगत है, स्थानीय रंगत। तमिल के मेरे मित्र अभी बोले स्थानीय रंगत जिस भाषा में होती है, जिस साहित्य में होती है, वो वहां के तमिल लोगों को वो अच्छी लगती है। मैंने वहां का परिसर देखा है, वहां नवलेखक शिविरों के लिए मैं गया हूं, तो वहां से रामायण जब मैं पढ़ के गया, तमिल रामायण पढ़ के गया, तब पता चला कि यहाँ की भूमि जो है, वहां का वातावरण है, बाहरी रंगत है, वो रामायण में बिल्कुल आ चुकी है। भारतीय भाषाओं के कविगण श्री राम के उदात्त चरित्र से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने अपने ढंग से विराट व्यक्तित्व को रूपायित करने का सफल प्रयास किया है। जिस प्रकार एक वस्तु को हम 4 लोग अलग अलग ढंग से देखते हैं, उसी तरह विद्वानों ने रामायण को, रामकथा को देखा है, इसमें दो राय नहीं। मैं जिस तरह से देखता हूं, मैं जिस तरह से विचार रखता हूं, उस तरह के अन्य विद्वानों ने रखनी चाहिए, मैं कतई मानता नहीं। अपने अपनी तरफ से जिस तरह से हम रख पाएंगे विद्वान, उस तरह से रखना अनिवार्य है, लेकिन बात होनी चाहिए। यह बात होगी तब कहीं जाकर साहित्यकार हो, साहित्य का चिंतन हो, दृष्टिकोण जो है वो भिन्न रहेगा, लेकिन नई बात हम सामने रख सकते हैं। साहित्यकार चाहे प्राचीन परंपराओं अथवा आख्यानों का आधार बनाकर अपने साहित्य का भले ही सृजन करे, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि जो है वो समकालीन समाज प्रतिबिंबित होता है, यह ध्यान में रखिए। समकालीन रामायण है भले ही पहले प्राचीन है, लेकिन आज का समकालीन समाज इन साहित्यकारों ने चित्रित किया है, इस प्रासंगिकता को भी हमें देखना चाहिए। कन्नड़ में रामकथा और तौरवे रामायण, कंबन और तुलसी के नारी पात्र, कंबन और तुलसी, इनका तुलनात्मक अध्ययन होना जरूरी है। अभी तमिल के सर ने बताया। मलयालम और चित्र रामायण, चित्रों के अनुसार रामायण जो है उस पर चर्चा होनी चाहिए।
तेलुगु का रंगनाथन रामायण, रंगनाथ रामायण इस तरह से तेलुगु का है। महाकवि भानुदास का नेपाली रामायण, मैं नेपाल गया था, नेपाल के लोगों को पूछा कि रामायण के संदर्भ में क्या है, तो हिंदी में वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, नेपाली में भी करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। मेरे पास अभी समय नहीं तो मैं बताता। मराठी का भी बताया, भावार्थ रामायण है, महाकवि बलराम का उड़िया रामायण है, बहुत बढ़िया है। बोलते हैं, मेरे एक मित्र समीर मोहपात्रा है, वो अक्सर इस रामायण पर बातें करते हैं। आदिवासी जनभाषा है, हमारे भारत में आदिवासी है, हमारे महाराष्ट्र में आदिवासी धुलिया और शाहदूर, मुझे लगता है धुलिया और तोरणमाल वगैरह जो प्रदेश है, उस प्रदेश में आप जाएंगे तो आदिवासी जनभाषाएं और राम कथाएं जो है वो हमें दिखाई देती है। असमीय का कंदीली रामायण, असमी जो भाषा है उसमें कंदीली रामायण करके है, वो भी संक्षिप्त है लेकिन अच्छा है। हिमाचल प्रदेश की लोक कथाओं में रामायण है, मैंने अभी बताया मंदोदरी का उदाहरण, वो मंदोदरी का मंदिर वहां है, वहां के सुदर्शन वशिष्ठ सर को जानते हैं सर, सुदर्शन वशिष्ठ को, उन्होंने लोक कथाओं को लेके बहुत सारे रामायण के मध्य सामने रखे हैं। पंजाब का राम काव्य, पंजाब में राम काव्य को लेकर बात हुई है। मैं इन सारी भारतीय भाषाओं को लेके बहुत सारे विस्तार के साथ बात करना चाहता था, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए मैं अंतिम चरण में 2 मिनट में मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। मुझे पता है मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन विदेशों में भी रामकथा है, जैसे भारतीय भाषाओं में रामकथा है वैसे विदेशों में रामकथा, वो मैं मुद्दा यहाँ छोड़ना नहीं चाहता। जैसे भारतीय भाषाओं में मैंने बताया, उस तरह से विदेशी भाषाओं में तिब्बती रामायण, तिब्बती रामायण है, खेतानी रामायण है, पूर्वी तुर्किस्तान जो है वहां देखो, प्रदेश में जो धर्म पलता है उस धर्म के विरोध में लोग बोलते हैं, वही धर्म रामायण को अपनाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मानवता की बात है, राष्ट्रीय नहीं विश्व एकता की बात है। रामायण ने विश्व को एकता के दौर में पिरोया है, ये ध्यान में रखिए। रामायण को मैंने पहले ही स्पष्ट किया है, किसी प्रदेश के साथ, किसी देश के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, रामायण को विश्व के साथ जोड़ना चाहिए, ये मेरी अपनी मान्यता है। हिंद सिया की प्राचीन रामकथा, जावा जो बेटा है वहां जावा की रामकथा, पाताली की रामकथा, हिंद चीन नाम से पुर्तगाली रामायण प्रकाशित हुआ है, पुर्तगाली रामायण है, उसकी कॉपी जो है वो पुर्तगाली रामायण की गोवा के एक चर्च में उपलब्ध है, लेकिन मुझे वो देखने के लिए नहीं मिली। इसका कारण है वहां समय का प्रावधान रखते हैं, वहां समय लेके जाना पड़ता है। हमको गोवा में जाते हैं तो समय लेके नहीं जाते हैं, समय आइंदा आगे जाऊंगा तो समय लेके जाऊंगा। ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें बताने के लिए है, मेरे पास पर्चा तो बहुत बड़ा है 40 पृष्ठों का, लेकिन उसको मैंने 10-15 मिनट में आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। मुझे जो विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के सर्वेसर्वा में मानता हूं, वो शहाबुद्दीन शेख सर ने मुझे मौका दिया। आप सारे लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ, संचालन अच्छी तरह से मैडम कर रही हैं, और सरस्वती वंदना जब शुरू हुई तब लगता था कि हम क्या बोलेंगे, लेकिन उस वंदना ने एक प्रेरणा दी। तो सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, और महाराष्ट्र से हिंदी के लिए जितनी सेवा हम कर रहे हैं उतनी पूरी सेवा देने की कोशिश हमारी रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच कहूँ तो आपने इतना सुंदर उद्बोधन और ज्ञानवर्धक था, जिसको मुझे लग रहा था कि एक एक शब्द मैं लिख लूँ और लिख नहीं पाई। और मुझे ऐसा लगता है कि विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की हमारी पत्रिका छपती है, उसमें अवश्य आप इन पृष्ठों को छापने के लिए वहाँ भेजें, जिससे अन्य अनेक लोगों को इस तरह का ज्ञान प्राप्त हो जाए। क्योंकि आपने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि तिब्बत में, नेपाल में, अन्य अनेक विदेशों में जो राम कथा है उसकी विस्तृत रूप से आपने चर्चा नहीं कर पाए समय कम के कारण, लेकिन आपने एक बता दिया कि यहाँ पर ये उपलब्ध है और जिसको जानकारी लेनी है तो आप अवश्य, मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इन प्रश्नों को आप हमारी पत्रिका में छपाएं, जिससे और लोग जी मैडम। और रामायण को आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि रामायण ने विश्व को एकता के सूत्र में बांधा है। सचमुच विभिन्न भाषाओं में राम कथा को देखते हुए
हमारे लगभग लगभग ये चौथा है, क्योंकि जैन साहित्य में हमने लिया था इसको राम कथा को। तो ये चौथी संगोष्ठी हमारी इस संस्था की राम कथा की, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि विषय संपूर्ण नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ जानना शेष रह गया है हमारा। तो बहुत ही सुंदर जानकारी, और आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए हम गौरवान्वित हैं कि आप जैसे व्यक्ति हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। मैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और लक्ष्मी का अध्यक्षता के लिए मैं आदरणीय शाहबुद्दीन शेख सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में ये संस्था उत्तरोत्तर उन्नति ही नहीं कर रही, बल्कि सभी को मार्गदर्शन देते हैं सर, जिससे हम सभी जो संस्था से जुड़े हुए हैं उनका भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हमारा समृद्धि की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं। आदरणीय सर का स्वागत करती हूँ, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं नागलिपि परिषद के और विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं सर, और इस गोष्ठी के भी अध्यक्ष हैं। सर के मार्गदर्शन को हम नमन करते हुए उनको मंच पर सादर आमंत्रित करते हुए स्वागत है सर आपका। प्रथमतः सभी को नमस्कार। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के तत्वावधान में आज की गोष्ठी आयोजित है। इस गोष्ठी का विषय है अन्य भाषाओं में राम कथा। डॉक्टर रश्मि चौबे जी ने पहले बताया है कि संस्थान की ओर से राम कथा को लेकर ये चौथी गोष्ठी है। इसके पूर्व संस्कृत में राम कथा, हिंदी में राम कथा और भी 2 गोष्ठियां हो चुकी है। आज की गोष्ठी का विषय अन्य भाषाओं को लेकर रहा, जिसके लिए पटल पर उपस्थित है डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी, जो संस्थान के सचिव है। सुंदर संचालन कर रही है डॉक्टर रश्मि चौबे, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से है, जो उत्तर प्रदेश इकाई की प्रभारी है। बाल संसद, संस्थान की बाल संसद की राष्ट्रीय प्रभारी है। सरस्वती वंदना प्रस्तुत की है वंदना श्रीवास्तव ने। लगभग 6 महीने के बाद वंदना श्रीवास्तव से आज पुनः संपर्क हुआ है, उनका स्वागत है। इसके उपरांत लक्ष्मीकांत वैष्णव जुड़े हुए हैं। संस्थान के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित है और एक अच्छे विषय को लेकर इस आभासी राष्ट्रीय गोष्ठी में 4 वक्ताओं ने बहुत सुंदर, अध्ययनपूर्ण और ज्ञानवर्धक अपने उद्बोधन यहाँ दिए हैं। सबसे पहले उद्बोधन देने वाले हमारे वक्ता रहे हैं श्री अविनाश जी, जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में शोधार्थी है, और एक शोधार्थी के रूप में उन्होंने तमिल भाषा में राम कथा को लेकर अपनी बात यहाँ पर रखी है। कंबन रामायण को उन्होंने यहाँ एक समीक्षात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। अपने उद्बोधन में उन्होंने यह भी कहा है कि वाल्मीकि रामायण कंबन रामायण में क्या थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को हमारे सम्मुख रखा है और रामायण से संबंधित बहुत सारी बातें हमारे सम्मुख रखी। इस प्रकार से उनका उद्बोधन वास्तव में बड़ा अच्छा रहा। दूसरी हमारी
जो विशिष्ट वक्ता रही, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर पद्मप्रिया जी पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर है। क्योंकि पिछले नवंबर में ही जब मैं पौंडीचेरी गया था, वैसे परिचित हमारा अनेक वर्षों से है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भेंट हुई। और पौंडीचेरी में देखा जाए तो अंतर्जाल की नेट की बहुत बड़ी समस्या है, और इस अंतर्जाल की समस्या के भीतर भी उन्होंने तेलुगु में रामायण की प्रस्तुति किस प्रकार से राम कथा की, उन्हीं बातों को हमारे सम्मुख रखा है। क्योंकि हमारा विषय अन्य भाषाओं में राम कथा किस प्रकार से प्रस्तुत की है। डॉक्टर पद्मप्रिया जी, उनकी मातृभाषा तेलुगु है। उनका अध्ययन उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र चेन्नई से भी आगे, तमिलनाडु से आगे, पुदुचेरी भी कहते हैं उसे, पौंडीचेरी कहते हैं, वहां पर है। तो तेलुगु भाषा के अंतर्गत राम कथा किस प्रकार है और उन राम कथाओं में कौन कौन सी बातें विशेष रूप से प्रकट हुई है, इन बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। बड़ा अध्ययनपूर्ण उनका ये मंतव्य रहा। तीसरे हमारे मुख्य वक्ता थे डॉक्टर वसंत माली जी। डॉक्टर वसंत माली एसोसिएट प्रोफेसर है, सह आचार्य है आसाराम जी भंडवलदार महाविद्यालय देवगांव रंगारी, जिला अहमदनगर में, जिला औरंगाबाद में। और औरंगाबाद जिले के अंतर्गत रहते हुए भी उन्होंने मराठी भाषा के अंतर्गत राम कथा को प्रस्तुत किया है। मराठी भाषा के अंतर्गत राम कथा को हमारे सम्मुख रखते समय उन्होंने संत एकनाथ जी के भावार्थ रामायण पर प्रकाश डाला है। संत एकनाथ जी ने किस प्रकार से राम कथा लिखी है और वो भावार्थ रामायण मराठी का श्रेष्ठ ग्रंथ किस प्रकार से है, इन बातों को उन्होंने यहाँ पर हमारे सम्मुख रखा है। डॉक्टर माली जी ने बहुत अध्ययन करते हुए सोच विचार से अपनी बातें यहाँ पर रखी है और हमें संतुष्ट किया है। हमारे अंतिम जो वक्ता थे, जो इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि है, प्रोफेसर डॉक्टर सातप्पा लहू चौहान, जो अहमदनगर महाविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, अनेक ग्रंथों के निर्माता है। किसी भी विषय पर बोलने की उनकी खूबी है। इसके पूर्व अन्य संस्थाओं के गोष्ठियों में, महाविद्यालय में उन्हें मैंने आमंत्रित किया था। उनकी एक विशेषता है कि बिना अध्ययन के वे बोलते नहीं, और विषय के परिप्रेक्ष्य में वे पूर्ण अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन पर अपनी बात कहते हैं और अपनी बात को व्यक्त जो करते हैं तो वह सब प्रमाण व्यक्त करते हैं। उनके इस 15-20 मिनट के उद्बोधन से हमने देखा है, उन्होंने आरंभ में कहा कि मैं अन्य भाषाओं को लूंगा नहीं, मैं भारतीय भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में राम कथा को व्यक्त करूंगा। और उस प्रकार से उन्होंने लगभग सभी भारतीय भाषाओं में, संक्षिप्त में क्यों न हो, लेकिन हर भारतीय भाषा में राम कथा किस प्रकार से लिखी गई है उसका उन्होंने यहाँ पर विवेचन विश्लेषण किया है।
उनके उद्बोधन से एक बात स्पष्ट हुई है, जो कि उन्होंने कहा है कि राम कथा के केंद्र में मानवता है। डॉक्टर चौहान जी ने यह भी कहा कि राम कथा किसी धर्म से प्रेरित नहीं है, किसी भाषा से प्रेरित नहीं है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, लेकिन उसके बाद हर भाषा में राम कथा लिखी गई। हर धर्म के लोग राम कथा को लिखकर उसे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। प्रभु रामचंद्र जी का व्यक्तित्व, उनका चरित्र एक पुरुषोत्तम राम के रूप में हम जानते हैं, जो हर भारतीय व्यक्ति के मानस पर अंकित है और हर भारतीय व्यक्ति के लिए राम का व्यक्तित्व वंदनीय और पूजनीय है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर सातप्पा चौहान जी ने बहुत ही गहरा अध्ययन करते हुए अपनी बात को बड़ी स्पष्टता के साथ सप्रमाण यहाँ प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से हम देखते कि इस गोष्ठी के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं में राम कथा किस प्रकार से हमारे सम्मुख उभर कर आई है, ये बात हमें ज्ञात हुई है। जैसे कि डॉक्टर चौहान जी ने केवल भारतीय भाषा की बात नहीं की, बल्कि विदेशी भाषाओं पर भी उन्होंने ध्यान दिया है। विदेशी भाषाओं में किस प्रकार से राम कथा प्रस्तुत है, इसका भी यहाँ पर उल्लेख किया है। तो तात्पर्य है कि ये गोष्ठी हम सभी के लिए बड़ी ज्ञानवर्धक रही और सभी विद्वानों ने अपने उद्बोधन, अपने अध्ययन पूर्ण, अपने परिश्रम के साथ यहाँ पर व्यक्त किए हैं और प्रभु रामचंद्र जी के आदर्श और पूजनीय वंदनीय व्यक्तित्व को हमारे सम्मुख रखा है। तो मैं प्रथमतः सभी वक्ताओं के प्रति विश्व हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि एक अच्छे विषय को लेकर उन्होंने जो बातें हमारे लिए अनभिज्ञ थी, जिन बातों को हम जानते नहीं थे, वे सारी बातें हमारे सम्मुख रखी, हमारा ज्ञान वर्धन किया है। इसलिए उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता। आज की इस गोष्ठी में बहुत सारे हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी राम की कथा को या राम कथा में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों को आत्मसात करने का एक सफल प्रयास किया है। इसलिए उनके प्रति भी मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ। वंदना श्रीवास्तव जी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत करके सबको मंत्रमुग्ध किया है, उन्हें भी बधाई। और डॉक्टर रश्मि चौबे जी तो सुंदर संचालन के लिए अत्यंत माहिर है। श्रेष्ठ संचालन का उनका होता है हमेशा, उन्हें भी बधाई देता हूँ। और इस गोष्ठी की सफलता में प्रत्यक्ष रूप में आप सभी ने योगदान दिया। हमारे संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी निरंतर इसी काम में लगे रहते हैं कि संस्थान कौन से विषय पर गोष्ठी रखे, किन वक्ताओं को हम आमंत्रित करें और इन गोष्ठियों के माध्यम से प्रतिभागियों में किस प्रकार से ज्ञान वृद्धि हो जाए, ये सारी बातें संस्थान के सचिव के बिल्कुल ध्यान में होती है। और इसी प्रकार से विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान केवल हिंदी प्रचार प्रसार का कार्य करता नहीं, बल्कि समाज सेवा भी करता है। बाल संसद, युवा संसद में ही कार्यक्रम होते हैं,
उनके विषय उनकी आयु के अनुसार होते हैं। सामाजिक विषय को लेकर भी हम चर्चा रखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास पर भी हमारी गोष्ठियां निरंतर जारी है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि भविष्य में इन्हीं गोष्ठियों में जुड़ते रहे, इनसे लाभान्वित होते रहे और हमारा उत्साहवर्धन करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ समाप्त कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय नारायण। बहुत बहुत आभार आदरणीय। आप तबीयत ठीक ना होते हुए भी उपस्थित रहते हैं, ये मुझे बहुत प्रभावित कर जाता है इस उम्र में, और सचमुच ये हमारे लिए कुछ सीखने जैसा कार्य है। आपके सुंदर उद्बोधन के लिए मैं इस तरह से धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय सर ने कहा कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं श्री राम जी और हर जन जन के मानस में वो चित्रित हैं। आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ आपके उद्बोधन के लिए। यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर भरत शैनकर जी, सीमा वर्मा जी, रश्मि लहर जी, पुष्पा श्रीवास्तव जी और उमाकांत खुवालकर जी, और यहाँ पर जहरुद्दीन पठान जी भी अभी तक उपस्थित थे। लक्ष्मीकांत वैष्णव जी भी थे जो अभी शायद कुछ ही देर में यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम या किसी वजह से अभी दिखाई नहीं दे रहे। और यहाँ मैं उद्बोधन जिन जो भी आज के हमारे वक्ता थे, सचमुच उनके लिए प्रणाम करने लायक उनका उद्बोधन है। जहाँ जहाँ कि हम कहते हैं एक एक दोहा पर, एक एक चौपाई पर किताबें लिख दी गई हैं और उनका इतने कम समय में इतना सुंदर उद्बोधन उन्होंने हमें इतनी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दी। ये सचमुच सोचने लायक बात है कि एक वक्ता को इतने कम समय में इतनी सारी जानकारी कैसे वो प्रस्तुत करे सबके सामने। और शोध कार्य जैसा लग रहा था मुझे आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जी का जो उद्बोधन था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा उन्होंने शोध कार्य किया हुआ है। इसीलिए मैंने उनको कहा कि हमारी पत्रिका में अगर छप जाए तो अच्छा है। सचमुच आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ कि कल महाशिवरात्रि है और आज हमारे विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान द्वारा इस विषय पर गोष्ठी एक तरह से जो कभी कभी धार्मिक जैसे मैं हिंदू धर्म की हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा वो जो पूजा पाठ है वो भी इस संस्था के द्वारा सहज रूप से ही हो जाता है। उन ईश्वर को नमन, क्योंकि अगर जहाँ हम राम को एक नायक और आदर्श के रूप में देखते हैं, वहाँ कहीं कहीं ईश्वर के रूप में भी उन्हें देखा जाता है। तो हम उस ईश्वरीय वंदना भी मेरी सहज रूप से यहाँ पर हो जाती है। और मैं आदरणीय पुष्पा श्रीवास्तव जी को स्वागत करती हूँ आभार व्यक्त करने के लिए इस मंच पर। पुष्पा जी, आप अपना कृपया माइक खोल लीजिए। कहते हैं कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही, और हम कर्म के द्वारा बहुत कुछ, जी आ रही है आपकी आवाज़, कर्म के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि इतनी संगोष्ठियों के बावजूद भी ये विषय अभी पूरा नहीं हुआ है। स्वागत है पुष्पा जी, आपका आभार व्यक्त करने के लिए कृपया अपना वीडियो भी खोल लीजिए तो ठीक लगेगा। मैं कहीं ऐसी जगह जहाँ से वीडियो में आ नहीं पाऊंगी। ठीक है कल शिवरात्रि है तो बहुत ज्यादा आवाज है जी, कोई बात नहीं। स्वागत है, नहीं आने स्वागत। जी पटल पर सभी उपस्थित प्रबुद्धजनों को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की ओर से मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। और हमारा पटल इतने प्रबुद्ध राम हो गया है, राममय होकर है। इस बात है कि कल ही रात्रि है, पूर्व हुआ, इसके लिए हम सभी को सारी पूर्व संध्या की बधाई देते और सभी का अभिनंदन करते हैं। आज के पटल पर जो ये कार्यक्रम हुआ, आज का अन्य भारतीय भाषा
राम। तो राम का जो एक तरह से व्यक्तित्व है वह इतना छोटा तो नहीं है कि एक गोष्ठी या संगोष्ठी में उसको बांधा जा सके। यह निरंतर चलने वाली एक तरह से प्रक्रिया है। हमें लगता है बहुत दूर मंजिल है, बहुत आगे तक आना होगा। और इसी विषय पर आज हमारे मुख्य अतिथि जी ने डॉक्टर सातप्पा लहू बड़ा ही सुंदर उद्बोधन दिया उन्होंने। और उनकी एक बात बहुत एकदम सही लगी कि किसी भी धर्म के साथ राम को ना जोड़ा जाए, मानवता के साथ हमको जोड़ना चाहिए। यह कथा संपूर्ण मानव जाति के लिए एक आदर्श इनके उद्बोधन को सुनकर ऐसा लगा जैसे गागर में सागर प्रस्तुत कर दिया है। और अगर ये अपने जो पत्रों को हमारे पत्रिका में भेजे तो शायद और भी लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल सकेगी। सर, आपका ढेर सारा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए आगे की श्रृंखला में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर पद्म प्रिया जी, जिन्होंने तेलुगु में रचे गए रामायण पर एक कवियों की राम के कहना था कि राम ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया, बल्कि कर्मठता के साथ मानव कर्म को महत्व दिया। बड़ी ही रोचक बात है कि वहाँ की कृति में कोई एक कृति का नाम इन्होंने बताया, पर नेटवर्क की वजह से मैं स्पष्ट सुन नहीं पाई। महाभारत और रामायण की कथा का भान होता है दोनों में। बड़ा ही ज्ञानवर्धक उद्बोधन आपका भी रहा। आपको भी ढेर सारा धन्यवाद मैम, ढेर सारा आभार पटल की ओर से, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की ओर से। आगे बढ़ते हुए हमारे वक्ता अविनाश जी, जिन्होंने कंबन द्वारा तमिल रचित राम कथा पर उन्होंने विस्तृत प्रकाश डाला और राम को आदर्श महामानव के रूप में प्रदर्शित किया। आपका भी ढेर सारा धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर वसंत माली जी, जो कि मराठी संत एकनाथ के रचित रामायण भावार्थ रामायण पर प्रकाश डाला। भक्ति के कोपलों को अंकुरित करती हुई राम की मर्यादा के आदर्श दर्शाती है यह कथा। आपने बहुत ही सुंदर इस पर अपना अवबोधन व्यक्त किया। आपको भी ढेर सारा हमारा धन्यवाद, ढेर सारा आभार। आगे बढ़ते हुए हमारे इस पटल पर डॉक्टर वंदना जी, जो बहुत दिन बाद आज पटल पर उनसे मुलाकात हुई और हम प्रयागराज में भी एक बार मिल चुके हैं। आपने बड़े ही मधुर शब्दों में, बड़े ही मधुर स्वर में सरस्वती वंदना की, जिससे पटल का आगाज हुआ। नमन है तुमको हे शारदे माँ, नमन है तुमको हे शारदे माँ। बड़ी ही सुंदर सरस्वती वंदना ने आपको भी ढेर सारा आभार हमारा। और अध्यक्ष जी, जो कि संपूर्ण पटल के हमारे संस्थान के एक वटवृक्ष के समान है, जिन्होंने को बांध रखा है और सभी के उद्बोधन का इतना सुंदर सार्थक निष्कर्ष निकाल करके रख देते हैं कि उसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं समझ में आती। लगता है कि आपने सच में एकदम बड़े की तरह, एकदम बड़े सलीके से, बड़े ही तरीके से सबके बारे में बात कहने नहीं होती। ये एक परंपरा है जो करना पड़ता है। हमारे शेख सर को भी ढेर आभार और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सचिव जी, महासचिव जी डॉक्टर गोकुलेश्वर जी, जो इस संस्थान के रथ को निरंतर प्रगति की ओर खींचते जाते हैं, उनकी इस कर्मठता को भी मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी जो हमारे स्वागत के उसमें शायद लक्ष्मीकांत वैष्णव भाई जी जो नहीं पाए, ये सुन नहीं नेटवर्क, मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ। और आगे बढ़ते हुए हमारे बहुत सारे श्रोतागण जो जुड़े हुए थे हमारे पटल से, रश्मि लहर जी, जैनब जी, उमाकांत जी, डॉक्टर भरत सेनकर जी और डॉक्टर जहीरुद्दीन पठान जी, डॉक्टर सीमा वर्मा जी, बहुत सारे श्रोतागण जो जुड़े हुए थे जिनको मैं नहीं देख पाई, उनको मैं ढेर सारा आभार व्यक्त करती हूँ। और बहुत सुंदर संचालन कर रही डॉक्टर रश्मि जी भी हैं और उनका संचालन सर्वदा सर्वोपरि है। उनके संचालन में ऐसा लगता है कि निरंतर वो ही बोलती रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बड़ा ही सुंदर संचालन रहता है, मैं उनको बार बार धन्यवाद करती हूँ।
पटल की ओर से उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ मैं सभी को प्रणाम करती हूँ पटल पर और सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आदरणीय, आपने बाहर रहते हुए भी अपना आभार प्रदर्शन करने का जो कर्तव्य है वो निभाया। यहाँ पर नितिन गायकवाड़ जी भी और अनीता सक्सेना जी भी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आदरणीय जी, जी, अध्यक्ष उनका भी महोदय आभार। जी का जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुमति चाहूँगी कार्यक्रम समापन की। आज का कार्यक्रम रिकॉर्ड हो गया है तो मैं 1-2 दिन में हमारे समूह पर भेज दूंगी। आदरणीय सर आज्ञा है। रश्मि जी, जी कार्यक्रम समापन की घोषणा कीजिए। दैहिक दैविक बहुत तापा, राम राज्य नहीं काऊ व्यापा। दैहिक दैविक बहुत ताप, राम राज्य में हमें नहीं व्यापते। मैं ऐसी ही मनोकामना के साथ कि आगे हमें इस तरह की कोई परेशानियां नहीं हो और राम राज्य हमारे भारतवर्ष में कायम हो। जी 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 आदरणीय कुछ कहना चाहती हैं आप? पद्म प्रिया जी। रश्मि रश्मि जी, जी जी मैं बस एक छोटा सा हाँ जी कहिए कहिए आप हूँ। कुछ आप कहना चाह रही हैं, स्पष्ट आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं हाँ 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 आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। हेलो। हाँ बोलिए मैम। मैं बहुत आभारी हूँ शाहबुद्दीन जी के लिए जिन्होंने मुझे आज इस आपके संस्थान के साथ जोड़ा। ये इसलिए आभारी हूँ कि आज के इस व्याख्यान के लिए मैं कृतज्ञ हूँ अपनी माता जी के लिए जो हमेशा निरंतर मेरे ज्ञान के साथ जुड़ी रहती हैं और आज भी उन्होंने रामायण के संदर्भ में बहुत सारी बातें मुझसे चर्चा की थी। और ये एक मौका हुआ जब ये पुस्तक मोल्ल रामायणम की पीठिका मेरे नाना जी ने इसकी पीठिका लिखी है और उनको गुजरे हुए बहुत अरसा हो गया है। लेकिन आज दोबारा ये आपके इस कार्यक्रम के कारण उनकी विद्वत्ता, वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने ये मोल्ल रामायण जिसकी मैं बात कर रही थी, मैम आपका जहाँ चेहरा दिखाई दे रहा है महोदया, कृपया वहां पर इस किताब को दिखा दीजिए। मैं यूट्यूब में डालूंगी तो वहां दिखती रहेगी जब भी कोई देखेगा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो ये बाल सरस्वती बुक डिपो करनूल से छपी है और एक तरह से मेरे लिए भी आज एक खोज की बात ही है कि मेरे पास ये पुस्तक बहुत ध्यान से रखी तो हुई थी, लेकिन इस पीठिका को मैंने कभी बहुत ध्यान से पढ़ा नहीं था। कहते हैं कि घर में जो चीज रखी होती है उसका मोल पता नहीं चलता है। शाहबुद्दीन जी आपकी मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे नाना जी की इस विद्वत्तापूर्ण लेखन को आज हम बाहर ला सके, आपके समक्ष रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और बहुत ही अच्छा लगा इस किताब को देखकर कि आज हमें आपकी वो पुरानी किताब देखने को मिली और जानकर कि ये आपके नाना जी ने लिखी हुई है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजय बिहारी। हमारे सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो और अमंगल का विनाश हो, ऐसी कामना के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। आदरणीय गोखलेश्वर सर और आज हमारे संस्थान के अध्यक्ष महोदय का हार्दिक मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि जो इस तरह की गोष्ठियाँ संपन्न करने का हमें मौका प्रदान करते हैं। धन्यवाद सर। आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि। मोहित हो गया है।